ही हम सब गलती कर रहे हैं, सियासी जमातें भी, मीडिया भी, एनालिस्ट भी और टू अ सर्टेन लेवल लॉयर्स भी कि हर केस में, और क्योंकि ये एक बहुत सियासी तौर पर एक हाइप्ड अप केस है तो जाहिर है हर चीज़ के ऊपर सबकी निगाह है कि अब क्या होगा क्या होगा। कल जब ख्वाजा हारिस साहब ने कंक्लूड किया तो उनसे बार बार जजेस ने एक दो दफ़ा कल और एक दो दफ़ा परसों ये पूछा था कि भाई आप सबूत यहाँ देंगे या ट्रायल कोर्ट में देंगे, तो लोगों ने अपने तौर पर रिज्यूम किया कि इसका मतलब है कि मियाँ साहब की शायद इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ना हो और केस जो है नैब में चला जाए। और इसका ये मतलब है कि फिर लंबा खिंचेगा नैब की। वैसे तो एज़ पर नैब लॉ 120 डेज़ में उनको ये केसेस सब करने होते हैं, लेकिन आज तक तो हिस्ट्री में हुआ नहीं। तो और प्राइम मिनिस्टर का केस आई डाउट इट कि इतनी जल्दी होगा। आज क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील थे, जैसे आपने बताया, उन्होंने कल रात को जो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हुई कि कोई ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं हुसैन नवाज़ ने जो मनी ट्रेल कहलाई जा सकती है कि उन्होंने 2006 के वो अपने तौर पर सबूत जिनको वो समझते हैं कि वो कंपनीज जिनके बारे में बात होती थी ऑफशोर, नेस्कॉल, नियल्सन, मिनर्वा, उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किए कि जनाब ये ओनरशिप जो है वो उनकी है और हमने एज अ बेनिफिशियल ओनर जो है वो बात की है, मीटिंग की है हुसैन नवाज से और उन्हीं से डील किया है। अब बादियो नज़र में देखा जाए तो ये भी सोचा जा सकता है हुकूमत की जानिब से कि इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो ट्रस्टी ओनर थी, वो बेनिफिशियल नहीं थी बिकॉज शी डिड नॉट डील विद इट। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये कहा कि बादियो नज़र में हमें ये सारे जो लेटर्स हैं फेक लग रहे हैं, इनकी तस्दीक कौन कराएगा। तो उस पर क्योंकि ये सारे के सारे दस्तावेज़ात JIT में भी पेश हुए थे और JIT ने इनकी तस्दीक नहीं करवाई, तो हो सकता है अब अदालत जो है किसी मौके पर कहे कि इनकी तस्दीक करवा करके ले आए और वो जिम्मेदारी अब क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने किए, इन्हीं का काम होगा कि वो उसको तस्दीक करवा के ले आए।